हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लास में स्वागत है। तो आज हम मैथ का अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रतिशत, या इंग्लिश में इसको परसेंटेज भी कहते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने आज, और कम लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे कि जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हार्ड लेवल तक चलेंगे। अपने सभी टाइप के क्वेश्चन अटेंड करने वाले हैं इसके ऊपर। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है, इसके पहले समझते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत, प्रति प्लस शत, किससे बना हुआ है ये प्रति प्लस शत? या प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है क्या? 100। तो प्रतिशत का मतलब हमेशा ही कितना होगा? इसको परसेंटेज में ऐसे लिखते हैं मैथ में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? 1/100 कितना होता है? 1/100। प्रतिशत का मतलब एक किसके अंदर में से है? 100 की एक राशि है 100 के अंदर, उसको बोलते हैं कि प्रतिशत, 1/100, ठीक है। इसको मान ले कि प्रतिशत क्या कहता है, इसके और क्या क्या रिलेशन होते हैं। कि आपको कह दिया जाए कि 25% है, ठीक है, 25% लिख दिया गया इसमें, और इसको हमने चेंज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अगर प्रतिशत हटाना है तो क्या करना है? प्रतिशत हटाना है तो 100 से क्या देना है? भाग देना है, ठीक है। और जब भी आपको कह दे कि क्या करो, प्रतिशत लेके आना है, तो मतलब कि क्या करना है? 100 से गुणा करना है। कभी कह देगा आपको क्या, यहाँ पे देखते हैं, 1/4। 1/4 कितना प्रतिशत है? इसको क्या करना, प्रतिशत में लेके आ रहे हैं तो क्या करना, इसका 100 से गुणा करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा, क्योंकि 4 कटने वाला है ना 100 से 25 बार। तो प्रतिशत को अगर हटा रहे हैं, मतलब कि डायरेक्ट कोई संख्या लेके आ रहे हैं, चाहे प्रीमय संख्या आ रही है, चाहे दशमलव में आ रही है, चाहे कोई और रूप में आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 का भाग देते हैं। और प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं? 100 से हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पे एक बात और समझना कि मान लो ये 25% दिया है, और इसको मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.25 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे क्या एक ही है, एक ही। 25% कह दो, चाहे 1/4 कह दो, चाहे 0.525 कह दो, इक्वल टू क्या, 1/4 कह दो। ये तो प्रतिशत वाली संख्या आ गई। और ये कौन सी है? परिमेय, जो अंश बटा हर के रूप में ले सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये कौन सी है? दशमलव वाली। ये कौन सी है? ये तो सीधे दिया गया, क्या है ये? अनुपात है अपना, क्या है? अनुपात। ठीक है। अगर 25% को परिमेय में बदलना है तो क्या करना है? 1/4, 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। और दशमलव में लिखना है तो 0.25। और ये कैसे कैसे लिखेंगे वो अपने आगे सीखेंगे। जो अनुपात में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 1/4। अगर मान लो आपको दे दिया जाए 1/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगर कोई और अनुपात दे दिया जाए, मान लो 3/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 भी लिख सकते हैं। कोई और अनुपात दे देगा तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या?
पहले वाला नंबर ऊपर आएगा और लास्ट वाला नंबर कहाँ पे आएगा, नीचे वाला। जैसे 1 ऊपर आएगा और लास्ट वाला नंबर नीचे आएगा, 3 ऊपर आएगा और लास्ट वाला नंबर नीचे आएगा। ठीक है, ये वाला इतना याद रखना, बेसिक टॉपिक है, ये बेसिक है आपका प्रतिशत का, कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत को जब भी हमने क्या है हटाना है तो 100 से भाग देना है, अगर लेके आना है प्रतिशत तो क्या करना है, 100 से गुणा करना है। ठीक है, इतना याद रखना। आगे देखते हैं इसके ऊपर सवाल क्या क्या होते हैं। जैसे कि मान लो आपको सवाल दिया गया है एक 0.005, एक नंबर है 0.005 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ऑप्शन इसने दे दिया है कि प्रतिशत में बदलने के बाद क्या क्या आ सकता है, 50%, बी ऑप्शन दिया गया है, या तो 5%, 500 और 0.5, 500% और डी दिया गया है 0.5%। ठीक है, ये नॉर्मल सा सवाल है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने, कि इसने दे दिया गया है कि कोई संख्या दे दी गई है, कौन सी संख्या, ये दशमलव संख्या है, इसको परसेंटेज के अंदर लेके आना है। तो क्या करना है, जब भी हमें संख्या प्रतिशत के अंदर लेके आनी है तो मैंने क्या कहा है कि 100 से उसका क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 0.005 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुणा करना है। ठीक है, और दशमलव में हमेशा गुणा अगर 100 का हो रहा है जिसमें 0 है तो दशमलव क्या होता है, उतनी संख्या क्या चला जाता है, जितने 0 से गुणा कर रहे हैं उतनी संख्या वो क्या चला जाता है, आगे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है। आगे का मतलब दाईं तरफ चला जाता है। कहाँ चला जाता है, दाईं तरफ, अपनी दाईं तरफ चला जाता है। यहाँ पे देखो कितने 0 है, 2 0 है, इसका मतलब ये 0 कहाँ पे आने वाला है, ये 2 संख्या आगे चला जाएगा, 1 2, तो आने वाला क्या है 0.5। यहाँ पर आगे कितने भी 0 लगा दो कोई मतलब नहीं है, ये आ गया हमारा कितना 0.5%। ठीक है, इसको परसेंटेज में बदल दिया। जब भी प्रतिशत के अंदर बदल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम 100 से गुणा कर रहे हैं। हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, डी आ गया, 0.5% आ गया इसका। यहाँ पे दशमलव वाला ध्यान रखना कि क्या हो रहा है कि जीरो पॉइंट 0.005। ठीक है, यहाँ पे 2 0 है तो ये पॉइंट कितना आगे चला जाएगा, दो अंक आगे चला जाएगा। यहाँ पे है तो ये 0 और ये 0 कितने हो गए, 2 अंक, ये छोड़ के आगे चला जाएगा। मान लो यहाँ पे अगर संख्या होती 0.0005, इसको बदलना होता तो क्या करना पड़ता, अगर इसको 100 से गुणा करते तो क्या होता, ये पॉइंट है कितना जाता, सिर्फ 2 अंक पीछे जाता, आंसर कितना आता हमारा 0.05 आता। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा आपको कि ये दशमलव वाले कैसे आगे चलता है, अगर 100 से गुणा कर रहे हैं तो किस टाइप से चलता है। अगला सवाल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो दिया गया 1:4 को प्रतिशत में बदलिए, 1:5 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलो, बदलिए, बदलो या ज्ञात करो, कुछ भी हो जाए। ऑप्शन दिया गया है आपको, पहला ऑप्शन दे दिया गया है 10%, बी दे दिया गया है 25%, सी दे दिया गया है 20% और डी दे दिया गया है 40%। ठीक है, पिछले वाले सवाल में हमने क्या किया था, परसेंटेज में बदलना था, दशमलव वाली संख्या थी और प्रतिशत में बदलना था। अब की बार क्या अनुपात दिया गया और इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो हमें पता है, अभी मैंने बताया था आपको कि 1:5 दिया गया है।
ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आगे वाला नंबर ऊपर और पीछे वाला नंबर नीचे, 1/5 लिख सकता हूँ। ठीक है। इसको मैंने किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में जब भी मैं बदलूँगा तो क्या करने वाला हूँ मैं, 100 से इसका क्या करने वाला हूँ, गुणा करने वाला हूँ। ठीक है, क्या करने वाला हूँ, 100 से गुणा करने वाला हूँ। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। अगर प्रतिशत में प्रतिशत हटाना है तो 100 से ही भाग कर दो, तो काट दो, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20%। ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा। अनुपात वाली संख्या को मैंने सबसे पहले परिमेय संख्या में लिख दिया, उसके बाद मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रतिशत में बदल दिया। वैसे 1.5 का मतलब ही क्या होता है, 20% होता है। ये छोटे छोटे याद रखना। 1/2 का कितना होता है, 50% होता है। 1/4 का कितना होता है, 25% होता है। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। 2/3 को, सॉरी मैंने 2/3 बोल दिया, 2:3 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, ऑप्शन दे दिया गया है हमारे पास 33.3%। बी ऑप्शन दिया गया है हमारे पास 66/11, 66.66%। सी ऑप्शन दे दिया गया है 22.22%। और डी ऑप्शन दे दिया गया है 11.11%। ठीक है, 2/3 को बदलना है। अभी मैंने समझाया था कि क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले तो 100 का गुणा करना है। 100 का गुणा किस में करेंगे, इस अनुपात में थोड़ी 100 का गुणा करेंगे। सबसे पहले संख्या अनुपात को चेंज करना पड़ेगा ना हमें। जैसे कि ये 2:3 दिया गया है, तो इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले वाला अंक तो ऊपर आएगा और जो अंतिम दिया गया वो नीचे चला जाएगा। कितना आ गया, ये 2:3 आ गया है। इसको हमने प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। जब भी प्रतिशत में बदलना रहेगा तो 100 से गुणा कर देना। अब आप देख लो, गुणा कर लो, 200 आ गया, 100 का ऊपर गुणा हुआ। कि ये वाला ऊपर गुणा क्यों होता है, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। ठीक है, हमेशा ही 1 रहता है। तो 100 का 2 से गुणा किया, कितना 200, और बटा में कितना आ गया, 3 का गुणा 1 से कर दो तो क्या चेंज नहीं होने वाला, 3 का 3 ही आने वाला है। ठीक है, अब भाग दे देंगे, इसमें कितना आने वाला है, 6 बार जा रहा है, 18 आ रहा है, 6 बार जाएगा, जिसका 6 बार पहली बार इसमें जा रहा है, तो ये आ जाएगा 66.66%। इसका भाग दे देना है, यही वाला आंसर आने वाला है। ठीक है, कितना आ गया, बी ऑप्शन आ गया 66.66%। ठीक है, हमने पहले क्या अनुपात दिया गया था, अनुपात को हमने परिमेय संख्या में बदला। परिमेय संख्या के बाद हम, परिमेय संख्या का मतलब क्या, बटे वाली संख्या में बदल दिया हमने, बटा की फॉर्म में। जैसे कि भैया बटे वाली संख्या कहते हैं ना, अपने उसमें बदल दिया, 2/3 परिमेय संख्या में बदल दिया गया। फिर मैंने क्या किया, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया गया। अगला सवाल चेक करते हैं। अनुपात 4:9 को प्रतिशत में बदलो। इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन दे देते हैं आपको। 11.11%, 22.22%। सी ऑप्शन दिया गया है 33.33%। 44.44%। ठीक है, ये सवाल था हमारा। 4:9 को बदलना था, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले अनुपात दिया गया है हमें 4:9। अनुपात को हमने बटे वाली संख्या में बदलना है, या परिमेय संख्या बोल देते हैं उसको। तो क्या करने वाले, पहले वाला अंक तो ऊपर आएगा, लास्ट वाला कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। प्रतिशत में बदलना, जिसको 100 से गुणा कर दो। कितना आ गया, ये 400/9।
9 चौका 36, 36 4 बार जा रहा, सबसे पहले इसका मतलब पहला अंक 4 आने वाला है। ऑप्शन हमारा, हमने आगे भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी, सबसे पहले भाग दिया हमने। 9 चौका 36 4 बार जा रहा था, तो 4 सबसे पहले कहाँ आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 आ रहा है। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 40.44% आने वाला है। भाग दे के देख लेना, इतना ही आएगा, 44.44%। ठीक है, अभी हम प्रतिशत में बदल रहे थे, अनुपात को प्रतिशत में बदलना सीख रहे थे कि अनुपात की संख्या दी गई है, सबसे पहले उसको परिमेय संख्या में बदलना है, उसके बाद उसको क्या करना है, 100 से गुणा करना है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। ये बेसिक लेवल से उठा रहे हैं, हम धीरे धीरे हार्ड लेवल की तरफ चलेंगे। किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात, सोने तथा तांबे का अनुपात, 3:2 है, 3:2 है, तो आभूषण में सोने का प्रतिशत ज्ञात करो। कि एक आभूषण है, कोई भी गहना बनाया हुआ, उसके अंदर सोने और तांबे का अनुपात दिया गया है, और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सोने का प्रतिशत निकालना है। कि अनुपात तो दिया गया है कि एक कोई गहना है, उसके अंदर 3 भाग तो क्या है, सोना है, और 2 भाग क्या है, उसका तांबा है उसके अंदर है। ठीक है, और उसने कहा है कि इसके अंदर सोना कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के रूप में बताना है कितना होगा। तो ऑप्शन में हमारे देते, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, 60 40 30 20, 60 40 30 और 20%। ये प्रतिशत लगा के रखना है, प्रतिशत। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अभी अनुपात में दिया गया हमें, ऐसे तो नहीं कि 3/2 को प्रतिशत में बदलना। अभी की बार तो उसने डायरेक्ट क्या पूछ लिया, सोने का पूछ लिया कि सोने का प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है 3:2 के अंदर दिया गया है। 3 तो हमारे पास सोना है इसके अंदर, और 2 भाग इसके अंदर क्या है, तांबा है। टोटल भाग कितना है, 5 है। टोटल कितना है, 3 और 2 को जोड़ दो, कितना है, 5 है। ठीक है, 5 में से 3 भाग तो सोना है और 2 भाग हमारे पास क्या है, तांबा है। तो उसने पूछा कि सोने का प्रतिशत बताओ। जब सोने का प्रतिशत पूछ लिया तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि सोने का पूछा उसने, सोने का पूछा तो सोने का भाग कितना था, 3 था। ठीक है, और प्रतिशत किस में से निकालना है, आभूषण में बताना है ना। आभूषण में सोना कितना प्रतिशत है, तो आभूषण टोटल कितना है, आपको पता है टोटल आभूषण कितना है, टोटल आभूषण कितने का था, 5 का था। तो आभूषण में से सोने का प्रतिशत बताना है। तो ठीक है, तो आभूषण कितना हो गया टोटल, 5। 5 में 3% क्या है, 3 भाग क्या है, सोना है। तो इसमें प्रतिशत में बताना है, तो इसको क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो। प्रतिशत में जब भी बता रहे हैं 100 से गुणा कर दो। पहले इसका मैंने क्या किया कि 3 भाग सोना है, कितने भाग में से, 5 में से है। ठीक है, टोटल कितना है, 5 था, 5 में से 3 भाग क्या है, सोना है। तो इसको प्रतिशत में बदल दिया, इसको 5 से क्या कर दो, काट दो, 20 दिया, कितना हो गया, 60% हो गया। ठीक है, अगर इसी प्रकार से तांबे का पूछता तो क्या करते, तांबे का ले लेते, और टोटल किस में से पूछा था, टोटल आभूषण में से पूछा था उसने, 100 से गुणा कर दो। ये कितना, फिर 20 आने वाला था, और ये कितना आएगा, 40% आ गया। और हमेशा याद रखो कि अगर टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100 के भाग इक्वल टू होता है, ये देखना 40% तो क्या है, 60% तो क्या है, इसमें सोना है, तो बाकी बच गया कितना, 40%, वो क्या होगा, तांबा होगा। और 5 यहाँ पे टोटल दिया गया है, टोटल 5 भाग है, इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है, टोटल का टोटल पूरा 100% है।
5 भाग कितने 100% के बराबर है। इस टाइप से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे होता है कि अगर जल्दी से करना है, हमें कोई पेन कापी की कोई ज़रूरत नहीं है, इस टाइप से करना तो देखना है यहाँ पे टोटल आभूषण कितना था 5 था। हमें पता है 5 किसके बराबर है, टोटल पूरा का पूरा मान लेते हैं कि 100 के बराबर है, 100% के बराबर है। तो मैंने कहा क्या किया, यहाँ पे भाग काट दिया, यहाँ पे 1 आ गया, किसके बराबर आ गया, वो 20 के बराबर आ गया। इधर वाले क्या 5 भाग है, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया है। इसका मतलब 1 भाग किसके बराबर है 20 के बराबर है, तो 3 भाग किसके बराबर हो जाएंगे, ये देखो 3 भाग किसके बराबर हो जाएंगे, 3 का गुणा कर देंगे ना, यहाँ पे 20 में 3 का गुणा कर दो, क्या आ गया 60 आ गया डायरेक्ट ही। ठीक है, इसी टाइप से आगे भी सवाल करेंगे, उसमें समझ में आएगा और अच्छे से। अगला सवाल देखते हैं। एक टीम एक वर्ष में कुल 40 मैच खेलती है, 40 मैच खेलती है। एक टीम है, वो एक साल के अंदर 40 मैच खेलती है तथा उसमें से 24 मैच में जीत दर्ज करती है, तो कितने प्रतिशत मैच में जीत दर्ज की। वैसे तो वो 40 में से 24 मैच जीत रही है, बट हमें प्रतिशत में बताना है कि अगर प्रतिशत में पूछ लिया जाए कि बताओ उसने कितने प्रतिशत मैच जीते थे। ठीक है, तो इस सवाल को हम किस टाइप से करने वाले हैं, ऑप्शन देख लेते हैं पहले 70 40 60 35। 70 40 60 और 35%। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या करने वाले हैं, टोटल मैच कितने हैं भाई, टोटल 40 मैच है, टोटल 40 मैच है। ठीक है, इसमें से वो दर्ज करिए जीत कितने में से होती है, वन कितने जीत होगी, 24 मैच जीत रही है। ठीक है, जीतने का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, प्रतिशत किस टाइप से निकालेंगे, कितने मैच जीत रही है, वो 24 जीत रही है, और कितने में से जीत रही है, टोटल 40 में से जीत रही है। टोटल मैच कितने से 40 थे, जीत कितने में हुई 24 में हुई है। प्रतिशत निकालना है तो इसको किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 6 चौका 24 और 6 का 10 से गुणा करो, कितना आ गया 60% आ जाएगा। कितना आएगा 60% आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से निकाल दिया। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट किस टाइप से निकालेंगे, मान लो आपको दे दिया जाए कि 40 टोटल मैच है, इसका मतलब क्या है कि 100% कितना है 40 के बराबर है। अगर पूरा का पूरे मैच कितने हैं 40 है, तो 100% पूरा का पूरा है। इसका मतलब यहाँ पे चेक करते हैं, देखो 1 0 से 1 0 कट गया। अगर यहाँ पे 1 का मान लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 में 4 का भाग देना पड़ेगा, और ये कितना आ गया 5/2 आ गया। ठीक है, अब 1 5/2 के बराबर है तो 24 का निकालना है, 24 कितने के बराबर होगा, तो 5/2 को गुणा कर दो सीधा डायरेक्ट किससे 24 से, कितना आ गया 12 12 5 कितना आ गया 60%। यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे अपने। ठीक है, यहाँ से भी निकाल देंगे, वहाँ से भी निकाल देंगे अपने, दोनों टाइप से वाला आपको अच्छे से जहाँ से समझ में आ रहा हो, जल्दी लग रहा है आसान कहाँ से हो जाएगा। जिनको यहाँ से अच्छे से समझ में आ रहा हो वो इस तरीके से कर सकते हैं कि टोटल कितना 40% किसके बराबर था, 100 के बराबर था, तो 1% किसके बराबर होगा। यहाँ से अच्छे से समझते हैं, एक बार और दोबारा से समझाता हूँ। इस तरीके में क्या करते हैं कि टोटल 40 है वो किसके बराबर है 100 के बराबर है,
तो हमें एक का मान निकालना है। एक कितने के बराबर होगा? एक कितने के बराबर होगा? 100/40 कर दिया, 40 को नीचे ले गए। अब कितने का निकालना है? 24 का निकालना है। तो 24 का इसमें से क्या कर दो? गुणा कर दो। अब इसको काट दो, 6 × 24 और फिर कितना आ गया? 60 आ गया। इस टाइप से भी हम निकाल देंगे। यहाँ पे भी हमने क्या किया? यहाँ यही किया। 24 में जीते थे, टोटल कितने थे? 40 थे। उसका प्रतिशत निकालना था, निकाल दिया। अगर मान लो इसी सवाल में वो पूछ लेता कि बताओ कि एक टीम उसका हार का प्रतिशत बताओ, हार का कैसे निकालते? अगर टोटल में 24 है तो हार का प्रतिशत कितने मैच हार गए? वो 16 मैच हार गए। कितने में से? 40 में से हार गए। कितना प्रतिशत हार गए? प्रतिशत कितना है? तो 100 से भाग दे दो, गुणा कर दो। 4 × 4 = 16, 4 का 10 से गुणा करो, कितना आ गया? 40%। अगर ये 60% जीत रही है तो 40% क्या हो रही है? हार रही है। ठीक है, यह 60 आ गया तो बचा हुआ कितना? 60, 40% ही तो बचा। टोटल कितना आता है? 100% होता है। 60 जीत रही है तो 40 बच गया, कितना? 100 में 40 बच गया, वो क्या हो रही है? हार रही है। यहाँ से निकाल दिया हमने। ठीक है, यहाँ से अच्छे से समझ में आया आपको। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। 36 को दशमलव भिन्न में बदलो। 36% को दशमलव भिन्न में बदलो। अब की बार उसने प्रतिशत दे दिया गया है और क्या कहा है कि दशमलव में बदलना है, कि दशमलव में संख्या कितनी आएगी ये। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना? प्रतिशत हटाना पड़ेगा। और मैंने बताया कि प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देना पड़ता है, और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। 0036 और डी ऑप्शन दिया गया इसने 3.6। ठीक है, ये दशमलव में बदलना है हमें। किस टाइप से करेंगे? सॉल्यूशन करने वाले हैं। 36% दिया गया है तो हम क्या करने वाले? 36 लिख लेंगे और इसको प्रतिशत में दशमलव में बदलना है। इसका मतलब हमें क्या करना है? प्रतिशत को हटाना पड़ेगा। जो इसके पीछे लगा हुआ है प्रतिशत, इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। और 100 को हटाने के लिए अब क्या करते हैं? जितने जीरो है उतने पीछे से क्या अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। 2 जीरो है, 1 2 छोड़कर पॉइंट लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, सौ में कितने जीरो? 2 जीरो है तो 2 छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 2 अंक छोड़ दिए, 1 और 2 पीछे से। दाहिनी तरफ से इकाई की अर्थ इकाई दाई। ठीक है, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस टाइप से चलते हैं। हम दाई साइड से काउंटिंग करेंगे कि 1 2 अंक छोड़ के क्या कर दिया? प्रतिशत। अगर मान लो यहाँ पे संख्या दे देता कि 0.036 प्रतिशत में बदलो, फिर क्या करने वाले थे? इसको कैसे बदलते? ऊपर तो वही संख्या रखते, 0 पॉइंट कितना था? 03, और इसका 100 से क्या करते थे? भाग दे देते। अब की बार क्या है ना, ये पॉइंट आगे और चला जाता है इधर। ठीक है, अगर 2 जीरो हट रहे तो पॉइंट इधर जा रहा है, कितना पॉइंट चला जाएगा? 2 जीरो और आ जाएंगे इसके अंदर, 1 2 3 ये आ जाता। ठीक है, इसी टाइप से मान लो कोई और दे देता कि 0.25 को प्रतिशत में बदलो, तो इसका क्या होगा? 0.25 ऊपर है और 100 से भाग दे रहे हैं, इसको प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा? 2 अंक आगे चला जाएगा ना। तो 2 अंक पीछे क्या आने वाले हैं? आगे कितने थे? यहाँ पे 0 0 थे, ये आ गया। पहले यहाँ पे था, अब कहाँ चला गया? 2 पॉइंट आगे चला गया। ठीक है, इसमें भी देखो यहाँ पे 1 2 3 3 अंक छोड़ के था, 2 अंक और जोड़ दो, 5 अंक आएंगे पॉइंट के बाद। यहाँ पे पॉइंट के बाद पहले कितने अंक थे? 36% था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो ये कितना आ गया? 2 अंक छोड़ कर आएगा डायरेक्ट। यहाँ पे 3 पहले था, 2 इसके आगे, 5 अंक छोड़ के क्या आ जाएगा? पीछे से पॉइंट आने वाला। इसमें देखो 2 तो पहले ही थे, 2 और छोड़ देगा। इसका मतलब यहाँ पे कितने अंक आने वाले हैं? पॉइंट के बाद 4 अंक आने वाले हैं। इसी टाइप से मान लो कोई और एग्जांपल देखते हैं कि 6.25% है, इसको बदलना है तो क्या करने वाले हैं? यहाँ पे देखो कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 है। ठीक है, कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तब की बार कितनी आने वाली है जब प्रतिशत में बदलेंगे? तो
यहाँ पे भाग कितने से देने वाले हैं, 6.25 को कितने से देने वाले हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 100 से देने वाले हैं, जिसमें कितने जीरो है, 2 जीरो है। अगर 2 जीरो है तो क्या हो जाए, 1 2, और 2 वाली ये संख्या होगी, 2 तो ये है, 2 ये, कितने आएंगे पॉइंट के पॉइंट के बाद संख्या कितनी आएगी, 4 संख्या आने वाली है, ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से बदल देंगे हम। पॉइंट को किस टाइप से हटा रहे हैं कि जितने जीरो है उतने पॉइंट आगे कितना जा रहा है, उतने अंक पॉइंट आगे खिसक रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो कि 2 पॉइंट आगे खिसक गया, यहाँ पे कितना, 3 पहले था, 2 आगे खिसका, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ पे 2 पहले ही थे और 2 इसके आगे कितने हो गए, पॉइंट के बाद 4 राशि आएगी, 4 अंक आएंगे। यहाँ पे 2 पहले ही थे, 2 जीरो के आगे, इसका मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 4 नंबर आएंगे। इसी टाइप से मान लो यहाँ पे दे देता आपको कि 0.25 को, और क्वेश्चन में यही दे देता कि 1000 बटा में कितना होता है, 1000 होता। अब की बार कितने जीरो है, 1 2 3, 3 तो ये है और ऊपर कितने पड़े हैं, 2 अंक ऊपर वाले पड़े हैं। इसका मतलब पॉइंट के बाद कितनी संख्या आने वाली है, 5 आने वाली है। 25 तो ये हो गया, 3 4 5 आ गई, 5 संख्या आ जाएगी पॉइंट के बाद। 2 तो ये थी और 3 कितनी आएगी, जीरो वाली तो आएगी। ये जीरो हटाएंगे तो वो कहाँ पे आएगा, पॉइंट आगे चला जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हम प्रतिशत दशमलव भिन्न को किस में बदल रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न को नहीं, प्रतिशत को हम किस में बदल रहे हैं, दशमलव भिन्न में बदल रहे हैं, उल्टा बदल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 250 को पूछा है इसने, क्वेश्चन नंबर 8 है, 250% को दशमलव भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो, ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 25, 0.25%, 2.5%, 0.025, 0.025। ठीक है, तो अभी मैंने बताया किस टाइप से करना है, कौन सी संख्या को बदलना है, 250 को बदलना है। इसके ऊपर, इसके अंदर तो कहीं पॉइंट है ही नहीं, प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत हटाते ही क्या कर, 100 से भाग देना पड़ेगा। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। याद रखना, यहाँ पे देखो कितने पॉइंट है, जीरो है, 2 जीरो है, तो पॉइंट के पीछे संख्या कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये 2.50 आने वाला है, पॉइंट के बाद संख्या कितनी आने वाली, 2 संख्या आने वाली है। तो हमारा कहाँ है, 0250, ये वाला हो गया। ठीक है, 2.5%। ठीक है, इसको 2.5 कर दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 2.50 भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा दो, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाली संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, 2.50 और 2.5 एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसका आंसर कितना कौन सा आ गया, सी ऑप्शन आ गया। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 57.5% को दशमलव भिन्न में बदलो। अभी देखो इसको 10% में दिया, प्रतिशत हटाना पड़ेगा हमें। प्रतिशत हटाने के लिए हमें क्या करना है, 100 से भाग देना गया। इसका पहले ऑप्शन दे देते हैं, क्या क्या दिया गया इसने। फाइव 5750, सी ऑप्शन दिया गया है 0.00575, और डी ऑप्शन दिया गया है 5.75। ठीक है, सॉल्यूशन वही होगा, अभी मैंने तरीका बताया था वो कैसे होगा। संख्या लिख दो कितनी है, 57.5 है। प्रतिशत में बदल रहे हैं तो नीचे किसका भाग दे रहे हैं, 100 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ से देखो कि पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, 1 है और 2 ये आ गई, कितनी होगी, 3 आने वाली है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या आने वाली है, 3 आने वाली है। तो सबसे पहले तो ऊपर वाली संख्या लिख देते हैं, और पॉइंट के बाद अंक कितने आने वाले, 1 अंक तो यही था पहले, 2 जीरो के और आने वाले हैं, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे आने वाला, 3 आने वाली है।
जीरो आगे हम लगा सकते हैं। कितना आ गया 0.575, कौन सा ए ऑप्शन ही आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। अब आप बदल सकते हो ना, कोई भी संख्या आ जाए पॉइंट वाली आप बदल देना, ठीक है। पॉइंट किस टाइप से हटा रहे हैं, यहाँ देखो पॉइंट के बाद एक संख्या तो पहले ही थी और दो कौन सी आएगी, इस जीरो वाली तो आएगी, जहाँ पे जितने जीरो होंगे उतनी संख्या ऊपर आएगी पॉइंट के बाद। यहाँ पे 2 और ये कितना हो गया 3, पॉइंट के बाद कितनी आने वाली है 1 2 3 संख्या आने वाली है, ठीक है। ये दशमलव लगाना सीख गए, प्रतिशत में बदल रहे हैं तो दशमलव वाला ध्यान रखना, क्योंकि दशमलव का ही कन्फ्यूजन होता है कि दशमलव कहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस टाइप से दशमलव उठाना है कि पॉइंट के बाद एक तो ये है, 2 इसके आने वाले हैं, कितने अंक आने वाले हैं 3 अंक आने वाले हैं, दशमलव के बाद 1 2 3 आने वाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ 1000 होता तो क्या होता, मान लो यहाँ पे संख्या होती, आप मान लेते हैं कि यहाँ पे संख्या होती 575 होता, इसको प्रतिशत है, इसको हमने बदलना था, ठीक है। दशमलव में सॉरी किस में बदलना था, दशमलव में बदलना था। तो क्या करने वाले थे, पहले तो संख्या लिख देते 5.75, इसको क्या कर देते 100 से भाग दे देते। तो अब की बार क्या करते कि देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ पे 2 है, 2 है तो यहाँ पे 2 तो पहले ही थे और 2 किसके आने वाले, इन जीरो के भी आने वाले, वो कितने हो जाएंगे टोटल 2 और 2 कितने 4, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे 4 आएंगे। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 आने वाले हैं, तो ऊपर वाली संख्या पहले तो सीधी आएगी और 4 अंक लाने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे एक जीरो और लग जाएगा और इस यहाँ पे जीरो लगा दो, कितना आ गया आंसर, ये वाला आ गया 0.0575, ठीक है, ये हो जाता। तो मैं दशमलव लगाना सिखा रहा हूँ कि दशमलव कैसे चेंज करते हैं, दशमलव कहाँ पे लगाना है हमें, ये वाला ध्यान रखना। आप कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है दशमलव लगाने में कि हम कहाँ पे दशमलव लगाएं, ठीक है। 28 का 70% कितना होता है, अगला सवाल है 28 का 70% कितना होता है, कितना होता है, होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है 40, बी ऑप्शन है 196, सी ऑप्शन है 19.6 और डी ऑप्शन है हमारे पास 0.196, ठीक है। तो अब हमारे थोड़े से थ्योरी वाले सवाल आ गए, मतलब थ्योरी बेस्ड होते हैं, मतलब ठीक है, थ्योरी के ऊपर दिया हुआ है, थ्योरी से पता चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि किस टाइप से सॉल्यूशन करना है। कि जब ये का आ जाए, बीच में का आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, गुणा करना होता है उसका, ठीक है। अगर ये पॉइंट कोई संख्या में अगर कोई लिखा हुआ है हमारे पास और इसके बाद कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद संख्या के बाद क्या आ रहा है, उस संख्या को हमें क्या लेके आना है, नीचे लेके आना है, वो आगे सवाल करेंगे उसमें पता चलेगा हमें। अगर दो संख्या के बीच में का आ रहा है, इसका मतलब उसका क्या होता है, अर्थ गुणा होता है। इसमें देखो 28 का मतलब क्या आ गया, गुणा, 70 का 70 आ गया, प्रतिशत हटाने के लिए इसको क्या करो 100 से भाग दे दो, ठीक है। यहाँ तक सभी ने कर दिया, यहाँ से देखो 0 से 0 कट गया, 5 ये किसने कट गया 14 से कट गया, यहाँ से गुणा करो 14 साथी कितना होता है 98, 7 चौको 28 और 2 98 होता है, ठीक है। और इसको 5 से भाग दे दो, कितना आएगा 5 एकम 5, 4 और 8 48, 5 नहीं 45, बच गया 3, 3 और 0 6, 19.6, ठीक है। कितना आ जाएगा 19.6, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 28 का 70% कितना होता है ये पूछा था। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला समझ में आया होगा आपको, का वाला। का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही था समझाने का कि का क्या करना है, हमें गुणा करना है, बाकी सारा सेम था। 28 का 28 लिख दिया, का गुणा लिख दिया, 70 लिख दिया, इसके पीछे प्रतिशत उसको हटा के मैंने क्या कर दिया, बटा में 100 लगा दिया,
बाकी मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर कैलकुलेशन कर दी जो था। 500 रुपये का 20% का 15% का 10% का 10% होगा, ये सवाल दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया गया है आपके पास, क्या क्या दिया गया है, 225, 150, 150, 67, 1.5, 67 और 1.5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आने वाला है? तो मैंने कहा है कि का मतलब क्या है, गुणा है। प्रतिशत का मतलब क्या है, हटाने के लिए इसको 100 से भाग देना है। ये जैसा दिया गया वैसे लिख दो, 500, उसके बाद आ रहा है का, गुणा कर दो, 20 आ रहा है, प्रतिशत आ रहा है तो प्रतिशत को हटा दो, बटा में कर दो 100% का, गुणा में 15% आ रहा है, 15 लिख दो और उस प्रतिशत हटा के नीचे क्या कर दो, 100 कर दो। का आ रहा है, इसका फिर गुणा कर दो, फिर 10 आ रहा है, 10 को हटा के प्रतिशत हटा दो और इसका क्या कर दो, बटा में 100 कर दो। यहाँ से देखो ये 2 0, 1 2 3 और 4 0 थी, तो 1 2 3 और 4 0 मैंने काट दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ 5 था, 5 को इसमें से काटा, कितना बचा यहाँ पे, 20 बार गया। अब ये 2 बचा हुआ, 2 को इससे काट दो, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। ऊपर कितना बच गया, ये 15 और नीचे क्या बच गया है, 10 बच गया है। 15 बटा कितना रह गया है, 10 है। तो मैंने जब भी कहा है कि दशमलव में बदलना है, इसको दशमलव में दिया गया है कि तो ये तो कौन सा संख्या में, परिमेय संख्या के अंदर आंसर है, इसको इस संख्या के रूप में लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, नीचे जीरो कितनी है, 1 0 है, इसका मतलब पीछे से कितनी संख्या आएगी, दशमलव के बाद एक संख्या आने वाली है। 1 0 तो दशमलव के बाद कितनी संख्या आएगी, सिर्फ एक आने वाली है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.5, सॉरी 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये समझ में आया। का मतलब क्या होता है, इसमें सीधा सा है कि क्या करना है, गुणा में बदलना है। का को किस में करना है, गुणा में करना है। अगला सवाल अच्छा है थोड़ा सा, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत में बताना कि कितना प्रतिशत होगा। ऑप्शन लिख लेते हैं, 13/4, बी ऑप्शन 65/2, सी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास 15/8 और डी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास 13/8। ठीक है, अब क्या करना है कि का मतलब क्या आ रहा था, गुणा का हो रहा था। बट इस सवाल में क्या है कि जहाँ पे भी ये देखो किसके संख्या के पीछे आ जाए तो वो संख्या हमारी कहाँ पे आएगी, बटा में आने वाली, कहाँ पे आएगी, नीचे आने वाली है। और ऊपर कौन सी आने वाली है, दूसरी संख्या आने वाली है। कि 65% बताना है कि 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, कि 65 है वो 2 किलो में से कितना भाग है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 65 है वो 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि देखो 65 ऊपर आने वाला है, वो भी किस में आने वाला है, ग्राम में। ठीक है, और नीचे आने वाला है किस में, जिसके पीछे का लगा होगा वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। याद रखना कहाँ पे आएगा, नीचे की साइड में आएगा। ठीक है, किलोग्राम और प्रतिशत में बदलना है तो इसको किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। क्या कैलकुलेशन कर दें इसको, 2 से कितना आ गया 20, 20 को गुणा कर दो, कितना 65 से कितना आ गया 130, 1300 आ रहा है। 1300 तो आंसर ही नहीं है। इस टाइप से नहीं करना है हमें। सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें यूनिट, इसका जो यूनिट होता है वो हमें क्या होना चाहिए, सवाल के अंदर यूनिट होता है वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या है कि ये ग्राम दिया गया तो ये भी किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए।
अगर ये किलो में है तो वो भी किलो में होना चाहिए, या तो ऊपर वाले को चेंज कर दो किलो में कर दो, या फिर नीचे वाले को चेंज कर दो ग्राम में कर दो। तो हमारे पास आसान होगा वही वाला चेंज कर देंगे हम, जो हमें आसान लगेगा, कि हमें कौन सा आसान लग रहा है, कि हम किलो को ग्राम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला कितना है, 65 ग्राम है। अगर 2 किलो को हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं तो आपको पता है कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ 2 किलो को ग्राम में चेंज कर रहे हैं तो 1000 से गुणा कर दो इसको, और ये ग्राम में चेंज हो जाएगा, और गुणा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। हमें प्रतिशत में बदलना था, यहाँ पे देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, ग्राम से ग्राम कट गया, ये कितना आ गया, इसको और काट दो, 5 से 5 दूनी 10, ये 1 और 3 13 5 65, यहाँ पे कितना आ गया, ऊपर 13 आ गया, यहाँ पे 2 दूनी 4, 13 बटे कितना आ गया, 4 आ गया। हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। कितना आ गया, 13 बटे 4 आ गया। इस सवाल में हमें समझना क्या था, कैलकुलेशन तो हम कर लेते, पर हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे जो यूनिट दिया गया ना, यहाँ पे देखो यूनिट का ध्यान रखना, ये ग्राम में है, ये किस में है, किलोग्राम में है। तो हमें दोनों राशि है जिसका हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो वो क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए, सेम इकाई होनी चाहिए दोनों की। मतलब कि 1 किलोग्राम में है तो दूसरा भी किलोग्राम में होना चाहिए, और अगर पहला ग्राम में है तो दूसरा भी ग्राम में होना चाहिए। इसी टाइप से सेम यूनिट होनी चाहिए, तभी जाके हम सवाल हल करेंगे आगे। अगर डायरेक्ट कर दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया ना, चलो 65 बटा 2 गुणा 60 100 कर दिया तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम इसको काट नहीं सकते, ये तो किलो वाला वो ग्राम में है, तो वो क्या अलग अलग राशि है ना। किलो में तो इतना सा होता है और किलो कितना होता है, हाँ ग्राम इतना सा होता है और किलो ज़्यादा बड़ा होता है, इसको डायरेक्ट हम काट थोड़ी सकते हैं। ठीक है, ये इकाई अलग अलग है, इसको इकाई सेम करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें सवाल हल करना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं, ये कितने नंबर सवाल था, 12 नंबर था। अगला देखते हैं 6.8 kg का कितने प्रतिशत, 6.1 किलोग्राम का, किग्रा का सॉरी ये किग्रा का कितने प्रतिशत, 17 ग्राम है, का कितने प्रतिशत, 17 ग्राम है। ठीक है, ये सवाल दे दिया गया, ऑप्शन दे दिए गए। पच्चीस 2.5, सी ऑप्शन दे दिया गया हमारे पास 0.25, और डी ऑप्शन दे दिया गया है 0.025। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैंने कहा कि जिस भी संख्या के पीछे का दे दे वो क्या करना है, बटा में आना। ऊपर कौन सा आएगा, 17, वो भी किस में है, ग्राम में है। ये क्या है 6.8, इसके पीछे का लगा हुआ है, इसका मतलब है कि का लगा हुआ वो वाली कहाँ पे आएगी संख्या, बटा में आने वाली, नीचे आने वाली। ये किस में है, किलोग्राम में है। प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, 100 से गुणा करना पड़ेगा हमें। इसका हल कर दो। सबसे पहले तो मैंने बताया है कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अगर kg को हम किलोग्राम में अगर किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे गुणा किसका हो जाएगा, नीचे किसको चेंज कर रहे हैं हम, किलोग्राम को चेंज कर रहे हैं, किस में, ग्राम में। तो 1000 से गुणा कर दो, 6.8 इंटू क्या कर देंगे, 1000। अब ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ग्राम में। यहाँ पे गुणा किसका कर देंगे, 100 का। तो यहाँ पे देखो ग्राम से ग्राम कट रहा है, 2 0 से 2 0 ये कट गई। ठीक है, ऊपर कितना आ गया, 17, और नीचे कितना आ गया, देखो 10 का गुणा 6.8 से हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट क्या हो रहा है, हट जाएगा यहाँ से। कितना हो जाएगा, हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा ना, क्योंकि देखो कोई भी राशि का गुणा कर देते हैं, जैसे 6.8 का 10 से गुणा हो रहा है
तो क्या हो जाता है, पॉइंट इधर भागता है। गुणा करते हैं तो दशमलव किधर जाता है, दाईं तरफ चलता है। कितनी, कौन सी तरफ चलता है, दाईं तरफ। ठीक से, दाईं तरफ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। और पॉइंट किसके पास, पीछे लगने वाला है, 6.8 के बाद लगने वाला। यहाँ पे कितने, 0 0 मर्जी लगा दो, कुछ भी लगा दो। अगर मान लो 6.8 गुणा भाग 10 होता है तो क्या होता है कि प्रतिशत होता है वो कौन सी तरफ चलेगा, बाईं तरफ। कौन सी तरफ, बाईं तरफ, इधर की तरफ चलेगा, अपने बाईं तरफ। मान लो 10 से भाग दिया तो इसका आंसर कितना आने वाला है, एक संख्या और इधर आ गया, क्योंकि एक 0 था, एक तो पहले था, एक और जोड़ दिया, कितने हो गए, 2 अंक आगे। पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। ठीक है, अब 17/68 आया था, यहाँ से सवाल कर रहे हैं तो देखो कट रहा है, 17 चौके कितना होता है, 68 होता है, 4 से कट गया। 1/4 अपने को पता है कितने, कितना होता है 1/4, 1/4 होता है 0.25%, 0.25 होता है। ठीक है, प्रतिशत नहीं, 0.25 होता है। या एक को हम किससे भाग दे दो, 4 से भाग दे दो। जिसको नहीं आ रहा वो मैं बताता हूँ। एक को भाग देना 4 से, ठीक है, तो एक में भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब हमें 0 उतारना पड़ेगा। 0 उतारने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। 0 उतार दिया, अब कितना आ गया, 4 दूनी 8, बच गई हासिल कितनी, 2। अब 0 उतार सकते हैं एक बार, तो हमने पॉइंट उतार दिया, इसके बाद 0 कितनी उतार दो, यहाँ पे कितना आ गया, 4 5 20, कट गया। ये कितना आ गया, इसके आगे 0 लगा सकते हैं हम, कितना आ गया, 0.25। ये हमने आंसर निकाला था 0.25, 0.25, हाँ ये रहा, सी ऑप्शन सही है हमारा। कितना है, 0.25। ठीक है, 1/4 का मतलब कितना होता है, भिन्न के अंदर देखें तो कितना होता है, 0.25। सबसे पहले मैंने जो संख्या ली थी तभी मैंने समझाया था, 0.25 25%, 25% 1/4, 0.25 या फिर 1:4। ये सारी की सारे क्या हैं, एक ही है, एक ही बात है। ठीक है, एक ही संख्या है ये। यहाँ पे देखो 5 का 3 कितने प्रतिशत है। अगला सवाल देखो, 5 का 3 कितने प्रतिशत है। ऑप्शन ए 60, बी, अब की बार हमें प्रतिशत निकालना है, 50%, 15 30, 15%, डी ऑप्शन है कितना, 30%। ठीक, तो 5 का 3 कितने प्रतिशत है, 5 का 3 का, इसका मतलब ये क्या गुणा नहीं है कि दो संख्या के बीच में आ गया तो गुणा आएगा। 5 का 3 है कि 5 का 3 कितने प्रतिशत है, इसका मतलब क्या है कि 5 नीचे आने वाला है और 3 का आने वाला है, ऊपर आने वाला है। तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला सॉल्यूशन, 3 ऊपर आने वाला है, 5 नीचे आने वाला है, क्योंकि का किसके पीछे लगा है, 5 के पीछे लगा हुआ है। प्रतिशत में निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत अगर निकालना है तो क्या करना पड़ता है, 100 से अगर प्रतिशत हटाना, 100 से भाग और प्रतिशत लेके आना, 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये 20 बार कट गया, 20 दिया कितना होता है, 60, 60% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। का वाली संख्या हमें कहाँ लेके आनी है, 5 के पीछे का लगा था तो 5 हमारा कहाँ पे आ गया, बटा में आ गया। बची हुई संख्या कहाँ आ गई, ऊपर चला गया 3, और प्रतिशत में लेके आना है तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, हमेशा याद रखो। अगला सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल है। 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितने प्रतिशत है, 2.5 किग्रा का कितने प्रतिशत है, कितने, अब की बार प्रतिशत में बताना है, इसका मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा, प्रतिशत है। ऑप्शन दे दिया गया है इसने, ए ऑप्शन लिख लो, 0.8, बी ऑप्शन दिया गया है
8%। सी ऑप्शन दिया गया है 80%। और डी ऑप्शन दिया गया है 8000%। ठीक है, कितना 8000%। प्रतिशत में निकालना 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, का के कौन सी संख्या के पीछे आ रहा है, 2.5 के पीछे का आ रहा है। इसका मतलब है कि 2.5 का आने वाला है, बटा में नीचे आने वाला है। तो 2 क्विंटल, मैं क्विंटल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि राशि इकाई चेंज है, यहाँ किलो में है, यहाँ किस में है, क्विंटल में है। नीचे आएगा 2.5 kg, किग्रा। और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ता है। और आपको इकाई याद रहनी चाहिए कि 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलो होता है। कितना होता है, 100 किलो होता है। 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 किलो होता है। और 1 टन में कितना होता है, 10 क्विंटल होता है। ठीक है, 1 टन में 10 क्विंटल होता है। इसका मतलब आगे क्या आने वाला है, अब क्विंटल को चेंज करिए, किलोग्राम को चेंज करिए, तो किलो को किस में चेंज कर दो, क्विंटल में चेंज कर दो। और या फिर क्विंटल को किस में कर दो, किलोग्राम में चेंज कर दो। ठीक है, इन दोनों को चेंज करने क्या करते हैं कि इसको चेंज, क्विंटल को चेंज करते हैं तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा कर दिए, ये किस में हो गया, किलोग्राम में चेंज हो गया। और नीचे वाला तो किलोग्राम में था ही था, और गुणा में कितना आ गया, 100 से गुणा कर दिया हमने। अब देखो केजी से तो केजी कट गया, और यहाँ 2.5 है, यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो 1 0 ऊपर चला जाएगा, या फिर पॉइंट का पॉइंट लगा के रखो। यहाँ पे देखो कि ऊपर वाले का गुणा कर लो, 2 गुणा 100 गुणा में 100 गुणा में, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 1 10 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। डायरेक्ट 25 लिख दिया मैंने, क्योंकि क्या था कि पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट हटा के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 10 लगा दिया। ठीक है, इसका काट दो, 25 का कितना होता है, 100। ये कितना हो गया 8, और गुणा में कितना हो गया 1000। ये कितना हो गया 8000% आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 8000%। इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। आठ हजार इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है, आगे सवाल करते हैं हम। अगले वाला सवाल अटेम्प्ट करते हैं। इसका 15वां सवाल मैंने अटेम्प्ट किया। अगले वाला सवाल था कि 30 क्विंटल 6 मैट्रिक टन का 6 मैट्रिक टन का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया है क्या क्या, 15%। बी ऑप्शन दिया गया है 1.5%। सी ऑप्शन दिया गया है 50%। और डी ऑप्शन दिया गया है हमारे पास 3%। ठीक है, तो मैंने कहा कि जिसका भी का लग जाए वो वाली संख्या कहाँ पे आ जाती है, बटा में आ जाती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या आएगी, 30 आएगी। का किसके पीछे लगाई, 6 के पीछे का लगा हुआ है। देखो का ये वाला रहा का, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। वो भी किस में आ जाएगा, ये क्विंटल में है, और ये क्या है, टन में है। और गुणा में, प्रतिशत में बदल रहे हैं तो गुणा किससे हो जाएगा, 100 से हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया था कि कितना होता है, 1 टन बराबर कितना होता है, 10 क्विंटल होता है। कितना होता है, 1 टन बराबर कितना होता है, 10 क्विंटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 टन है, तो 6 टन का कितना हो जाएगा, 10 का गुणा कर दो 6 से, कितना होने वाला है, 60। 60 क्या हो गया, ये क्विंटल हो गया। 60 क्विंटल में चेंज कर दिया हमने, किसको, टन को चेंज कर दिया क्विंटल के अंदर। ठीक है, अब क्विंटल को भी चेंज कर सकते हैं हम, ये क्विंटल आ गया ऊपर।
और 6 टन बराबर कितना हो गया, 60 क्विंटल हो गया। और गुणा में कितना है, प्रतिशत में निकालना है, तो 100 से गुणा कर दो। अब क्या है, क्विंटल से क्विंटल कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 दूनी 6 और 2 100 से कट गया, कितना आ गया 50। कितना प्रतिशत है वो, 50% है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने सवाल कर रहे, 16 नंबर सवाल था जिसमें हम क्या कर रहे थे, इकाई चेंज कर रहे थे। इसके बाद एक दो सवाल और है, 2 सवाल और है, वो देखते हैं। कि मान लो आपको दे दिया जाए कि 1 घंटा 45 मिनट एक की समयावधि एक दिन का कितने प्रतिशत है, एक दिन का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ठीक है, ऑप्शन लिख लो इसमें क्या क्या है। कि 1 घंटा 45 मिनट है, वो कितना प्रतिशत है, 7218। ठीक है, और बी ऑप्शन दे दिया गया हमारे 7.291%। सी ऑप्शन दिया गया है 8.3%। और डी ऑप्शन दिया गया है 8.24%। 1 घंटा 45 मिनट है, वो कितने अवधि है मान लो। तो हमें कहाँ पे दिया गया है, 1 घंटा 45 मिनट की, एक दिन का यहाँ पे दिया गया है, एक दिन के पीछे का दिया गया है। इसका मतलब एक दिन कहाँ पे आने वाला है, नीचे आने वाला है। ऊपर क्या आएगा, 1 घंटा और 45 मिनट। ठीक है, और नीचे आ जाएगा क्या, एक दिन। और गुणा में क्या आएगा, प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 100 आएगा। अभी हमारे पास यूनिट है वो सारी चेंज है, ये घंटे में है, ये मिनट में है, ये पूरा का पूरा दिन है। एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। यहाँ पे 24 घंटे लिख सकता हूँ मैं। एक दिन का मतलब क्या होता है, एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है। ठीक है, एक दिन दिया गया, उसको मैंने किस में चेंज कर दिया गया है, घंटे में चेंज कर दिया गया। ये वाली यूनिट तो सेम है, ये भी घंटा में, ये भी घंटा में, मत ये तो मिनट में है। इसका मतलब या तो घंटे को मिनट में बदल दो या मिनट को घंटे में बदल दो, कुछ भी कर दो। हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करते हैं, अगर घंटे को बदलेंगे तो यहाँ पे 60 आएगा, 60 का गुणा होने वाला है, 60 का गुणा इससे होगा, फिर 24 को 60 से गुणा करेंगे, हार्ड हो जाएगी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड। इसलिए हम क्या करते हैं, मिनट को करते हैं। कि आपको पता है कैसे चेंज करेंगे, मिनटों को कैसे चेंज करते हैं, वो कैसे चेंज करना है। देखो आपको पता है कि 60 मिनट का होता है क्या, 1 घंटा। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर कितना होगा, अगर 1 मिनट को हम घंटे में चेंज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 1/60 घंटा। ये वाला 60 नीचे चला गया। अब कितने मिनटों का निकालना, हमने जितने भी मिनटों का निकालना होगा उससे गुणा कर देंगे। 45 मिनट को घंटे में चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 1/60 गुणा में कितना आ जाएगा, जिसको बदलना है उसका हम गुणा कर देंगे 45 से। ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 दिन 30, 15 दिया 45, 3 से ये 15 चौके 60, कितना आ गया, ऊपर 3 आ गया, नीचे क्या आ गया 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 गया घंटा। ठीक है, 45 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 3/4 घंटा। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, ये वाला आपको समझ में आया कि मैंने कैसे चेंज किया। 45 मिनट बराबर होता है 3/4 घंटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, 45 मिनट बराबर होते हैं किसके, 3/4 हावर्स या घंटा, कुछ भी लिख दो। अब आगे कैसे करेंगे, यहाँ देखो 1 घंटा तो दिया हुआ पहले से, उसके अंदर और कितना जोड़ना है हमें, 45 मिनट जोड़ना था, वो भी किसके अंदर जोड़ना है, पहले घंटे के अंदर चेंज कर दिया तो कितना आ जाएगा, प्लस का कितना जोड़ना है, 3/4
और नीचे कितना है 24, वो तो घंटे के अंदर ही है। गुणा कितने का करना है 100 का करना है। अब कैलकुलेशन देखो आसान है ना, छोटे छोटे हमारे पास है अंक है। यहाँ पे देखो क्या दशमलव ले लेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, दशमलव यहाँ पे 1 आएगा, नीचे नीचे कितना आएगा 4 आएगा, 4 और 3 7/4, ये कितना आने वाला है। ये एलसीएम का पार्ट है, लघुत्तम समावर्त जो मैंने पिछले कक्षा में करवाया था। एलसीएम किस टाइप से लेते हैं। ये कितना आ गया टोटल, इसका सॉल्यूशन आ गया 7/4 और नीचे कितने आ गया 24 आ गया, गुणा में क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7, ये बटा वाली संख्या होती है, ये क्या होती है अगर ऊपर जाएगी तो किस में आएगी नीचे आएगी ना, तो ये 4 नीचे आ जाएगा और 24 कहाँ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा, और गुणा में क्या हो जाएगा 100 होने वाला है। ठीक है, इस टाइप से समझ में आ रहा था ठीक है, नहीं तो यहाँ से काट दो, आपको 100 का गुणा कर दो डायरेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 700/4 आ जाएगा, बटा में कितना 24 आ जाएगा। वैसे कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे मैंने क्या किया 7/24 24 आ गया, इसका मतलब इसको काट दो 2, ये कितना 50, इसको फिर काटो कितनी बार गया 25, अब क्या 25 आता है कितना आता है 7 5 35, 3 17 175, बटा में कितना आ गया है 24 आ गया है। अब देखो कहाँ पे अपना आंसर ये रहा 24 7 कितना होता है या 24 8 कितना होता है, वो वाला चेक करते हैं। 24 का 7 से गुणा करो कितना होता है 28, 2 14 और 1 16, 168। ठीक है, 7 बार जाएगा पहली बार 168 आएगा, तो बचेगी कितनी 7 हासिल बच जाएगी, 7 बचेगा, उसके पीछे 0 लगा दो पॉइंट आ जाएगा। 70 दूनी कितना होता है 48, और 24 दूनी 48, और 3 कितनी बार जाता है 2 और 1 6 7 72, इसका मतलब ज़्यादा हो जाएगा 2 बार जाएगा 7.2, और यह 0.2 के बाद भी आगे चेंज हो रहा है 70 आ गया 48 आ गया, 48 घटा दो 70 में से कितना बचेगा 22 बचने वाला, कितना बचने वाला 22 के पीछे फिर 0 लगा दो, कितनी बार भाग जाएगा, मेरे को लगता है ये 240 है, तो 9 बार जाने वाला है। 24 निम्मा देखो कितना होता है, 24 को 9 से गुणा कर दो, 9 चौका 36 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 कितना 216, यहाँ पे 216 चला जाएगा, 4 हासिल बचेगा, 9 बार जाने वाला है 7.29, कितना आने वाला है 7.29। इसको भाग दे दें कितना 7.29, आगे 1 लगा दो। ठीक है, ये आ गया ना 7.291, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसको मैंने क्या मिनटों को मैंने किस में चेंज कर दिया है घंटे में चेंज कर दिया है। आप क्या कर सकते हो घंटे को मिनट में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस घंटे को भी मिनट में चेंज कर दो, फिर क्या करो कैलकुलेशन कर लो आपके हिसाब से। वैसे भी आंसर कितना आने वाला है 7.291 आने वाला है। आपको जिस तरह जोन सी ऑप्शन आसान लगे उसमें आप चेंज करके देख लेना। आज हमने प्रतिशत के पहली क्लास थी हमने, तो उसके अंदर हमने थोड़ा सा इजी सवाल उठाए, थोड़ा बहुत बेसिक के समझा कि प्रतिशत के अंदर बेसिक क्या होता है। इस धीरे धीरे आगे हम 3-4 क्लास लेंगे, उसके अंदर धीरे धीरे इसको हार्ड करते जाएंगे, लेवल थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं कल। थैंक यू।